प्राचीन काल में 13 बड़े विश्वविद्यालयों या शिक्षण केंद्रों की स्थापना भारत में ही हुई। इन विश्वविद्यालयों में गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों की पढ़ाई भी होती थी। इस वजह से शिक्षा के केंद्र में भारतीयों का कोई सानी नहीं था। हमने पूरी दुनिया को ज्ञान और संस्कार दिया। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में कई छात्र अध्ययन करने आते थे। हालांकि आजकल सिर्फ 2 ही प्राचीन विश्वविद्यालयों की चर्चा होती है, पहला नालंदा और दूसरा तक्षशिला। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों एक विदेशी आक्रमणकारी ने ज्ञान के मंदिर नालंदा को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 89 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 12 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की इमारत की दीवारें इतनी चौड़ी है कि उनके ऊपर एक ट्रक आसानी से गुजर सकता है। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हेनसोंग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और विकसित स्थिति में इसके विद्यार्थियों की संख्या 10,000 और अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। एक और बात जो आपको चौंका देगी वो ये है कि इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी लाइब्रेरी के लिए भी बहुत फेमस थी। इसमें कुल 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था, जिसे क्रूर हमलावर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। वह एक सनकी व्यक्ति था। उसने सभी पुस्तकों में आग लगा दी और सभी विद्वान भिक्षुओं, छात्रों और शिक्षकों को मार डाला। ये ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ नालंदा इतनी विशालकाय थी कि ये 3 महीने तक धू धू कर जलती रही, जिसमें कई प्राचीन पांडुलिपियां और प्राचीन ग्रंथ जलकर नष्ट हो गए। अब सवाल ये उठता है कि उसने ये घोर कृत्य किया क्यों? उसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज कराया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद शाखा के हेड राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकता है। कई हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें मौत की नींद सुला देगा। ये सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वे खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात की जलन होने लगी कि उसके हकीम फेल हो गए जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों न ज्ञान की इस पूरी जड़ यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को ही खत्म कर दिया जाए। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। एक शिक्षा के मंदिर को पूरी तरह उजाड़ के रख दिया। यह वह समय था जब शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्म की बात आते ही पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देखती थी।